सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग का प्रारंभ कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम शासक माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्री कमदका के नाम से प्रकट है। तंत्री कमंदका के नाम से प्रकट है। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता रहा है, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। एक अपने विजय अभियान के लिए जाने जाते थे और दूसरे अपने धुन के लिए जाने जाते थे। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। B.S. स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमारी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासनभार सौंप दिया था। प्रजाजनों को इससे विशेष हर्ष हुआ था, किंतु समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे रुष्ट हो गए थे और राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। इन प्रतिद्वंदियों में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। काछा के नाम से कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। गृह कलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। इसके पश्चात उसने दिग्विजय यात्रा की। इसका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में उत्कीर्ण है। पहले इसने आर्यावर्त के 3 राजाओं अहिच्छब का राजा अच्युत, पद्मावती का भाष्य वंशी राजा नागसेन और कोटकुलज को विजित कर अपने अधीन किया और बड़े समारोह के साथ पुष्पपुर में प्रवेश किया। इसके बाद उसने दक्षिण की यात्रा की और क्रम से कौशल, महाकांतर, भौराल, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, मद्रास प्रांत का वर्तमान पीठापुरम, कोट्टूर, एरंडपल्ल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पाल्लक, देवराष्ट्र और कोटस्थपुर वर्तमान कुट्टलूरा 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर था, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं का समूल उच्छेद कर दिया, उनके नाम रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। इनकी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पपुर, जिसको पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इस बार इन सभी राजाओं के राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आठविक राजाओं को इसने अपना परिचारक और अनुवर्ती बना लिया था। इसके पश्चात इसकी महती शक्ति के सम्मुख किसी ने सिर उठाने का साहस नहीं किया। सीमा प्रांत के सभी नृपतियों तथा योद्धे, मानलव आदि गण राज्यों ने भी स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समहत दक्षिण पूर्वी बंगाल, कामरूप, नेपाल, देवाग, आसाम का नागा प्रदेश और करतुपुर, कुमायूं और गढ़वाल के पर्वत प्रदेश इसकी अधीनता स्वीकार कर इसे कर देने लगे। मालव, अर्जुनायन, ईधे, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक नामक गण राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था और वे बराबर उपहार भेजकर इसे संतुष्ट रखने की चेष्टा करते रहते थे। इनमें देवपुत्र शाही, सहानुशाही, शप, मुरुंड और सहलक सिंघल के राजा प्रमुख थे। ये नृपति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान और गणध्वजांकित आज्ञा पत्रों के ग्रहण द्वारा समुद्रगुप्त की कृपा चाहते थे।
समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैला हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक महादंड नायक हरिशेठ ने लिखा है, पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिरथ नहीं था, सारी धरित्री को उसने अपने बाहुबल में बांध रखा था। इसने अनेक नष्ट प्राय जनपदों का पुनरुद्धार भी किया था, जिससे इसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। सारे भारतवर्ष में अबाध शासन स्थापित कर लेने के पश्चात इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को अपार दान दिया। शिलालेखों में इसे चिरोत्सन्न, अष्टमेघ हर्ता और अनेकाश्वमेघ याजी कहा जाता है। हरिशेठ ने इसका चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है, उसका मन सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक धर्म का अनुगामी था। उसके काव्य से कवियों के बुद्धि वैभव का विकास होता था। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उसमें ना रहा हो। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उसकी क्षमता अपूर्व थी। स्वभुजबल ही उसका सर्वोत्तम सखा था। परशु, बाण, शंकु आदि अस्त्रों के घाव उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे। उसकी नीति थी साधुता का उदय हो तथा असाधुता का नाश हो। उसका हृदय इतना मृदुल था कि प्रणति मात्र से पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान किया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान तथा प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिनसे उसकी शूरता, शुद्ध कुशलता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण आभास मिलता है। इसने सिंघल के राजा मेघवर्ण की बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी महती उदारता का परिचय दिया था। वह भारतवर्ष का प्रथम आसेतु हिमाचल का सम्राट था। इसकी अनेक रानियों में पट्टमहिषी दत्त देवी थी, जिनसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जन्म लिया था। तो आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे से इसकी कहानी पढ़ेंगे। विदेशी राज्यों के साथ संबंध इसके आगे से पढ़ेंगे।